भिन्न के बारे में, दशमलव के बारे में, प्रतिशत के बारे में और अनुपात के बारे में। इन चारों चीजों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और अनुपात। क्या हम ये जानते हैं कि इन चारों को, एक संख्या को इन चारों के रूप में लिखा जा सकता है? यानी अगर हम किसी भिन्न को लिखते हैं, भिन्न क्या है? जैसे भिन्न लिखी हमने, एक भिन्न लिखी मान लीजिए 3/4, तो ये भिन्न होगी। पूछा जाता है भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न का उत्तर होता है कि जिसे P/Q के रूप में लिखें वो भिन्न है, या जिसे हिस्से के रूप में लिखे, बंटवारे के रूप में लिखे वो भिन्न है। तो मान लो कि एक भिन्न हमने ली 3/4। हमने तुमसे कहा कि इस भिन्न को दशमलव, प्रतिशत और अनुपात इन चारों में लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसका मान वही रहेगा जो 3/4 का है, मान नहीं बदलेगा। यानी 3/4 को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने ये देखा, दूसरा तरीका है दशमलव। दशमलव, तो दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का 3 में भाग देते हैं। 3/4 है, इसका मतलब है कि 4 का 3 में भाग। तो जब 4 का 3 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0। तो यहां पर 0 ले दिया। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से हमारा जो इस भागफल की जगह पर आएगा वो दशमलव के बाद पहले नंबर की संख्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, उसका मान होगा 1/10। तो 1/10 मान हमने पहले कर लिया, तो इस वजह से हम इसको 10 गुना कर लेंगे, यानी इसको 30 कर लेंगे। दशमलव में हमने तुमको बताया था, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जो पहले नंबर पर अंक आता है उसका मान 1/10 होता है, जो दूसरे नंबर पर आता है उसका मान 1/100 होता है, और जो तीसरे नंबर पर आता है उसका मान 1/1000 होता है। ये सबको पता ही होगा। दशमलव के इस तरफ जो बाईं तरफ जो अंक आते हैं, जैसे 1 है, इसका मान इकाई होता है, सभी जानते हैं 1 होगा। ये 2 है, इसका मान 20 होगा, और अगर 3 है तो इसका मान 300 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे हम जानते हैं। तो दशमलव के बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा चलते हैं, 1 गुना, 10 गुना और 100 गुना, और दशमलव के दाहिनी तरफ 1/10, 1/100, 1/10। तो अब इसमें भाग देंगे तो ये 4 × 7 = 28, बचेगा 2। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है, तो अगर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के आगे ही संख्याएं लिख रहे हैं, तो जब तक हमारा भाग कंप्लीट रूप से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इसमें 0 बढ़ाते रहते हैं। फ्री है आप 0 बढ़ाने के लिए। 0 बढ़ा देंगे तो 4 × 5 = 20, और ये भाग हमारा हो गया खत्म। यानी हमारा जो रिजल्ट आया वो है 0.75। तो क्या 3/4 और 0.75 दोनों एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। 3/4 और 0.75 एक ही बात है, सेम वैल्यू। अब इससे प्रश्न ये उठता है कि प्रतिशत, हमने ये कहा कि प्रतिशत भी, प्रतिशत के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। प्रतिशत सभी जानते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, 100 में। अब अगर इससे हम इसका कंपैरिजन करें, यह संख्या कह रही है कि 4 में 3, यह संख्या कह रही है 4 में 3, तो 100 में कितना? तो अगर ये हम पता कर ले कि 4 में अगर 3 है तो 100 में कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है 4 में अगर 3 है तो 100 में कितना होगा? कोई है ऐसा जो ये बता सके कि 4 में 3 है तो 100 में कितना होगा? एनीबॉडी? हाँ, 300 नहीं, 4 में 3 तो 100 में, हाँ सर 75, यस। यानी ये सालियां इस बात पर पहुंच गई कि अगर 4 में 3 है तो 100 में 75 होगा।
यानी इसका इसका प्रतिशत जो है 75%। ठीक है, लेकिन ये तो ओरल बात होगी। अब तो सर जी ये इसमें इसको लगाएंगे, इसे इसका तरीका लगाने का क्या तरीका होगा? देखिए लगाने का तरीका ये होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमको सिर्फ 3/4 में 100 का गुणा कर देना है। किसका गुणा कर देना? 100 का गुणा कर देना। जब 100 का गुणा कर देंगे तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 गुणा 3 75। तो 100 का गुणा करते ही इस भिन्न का प्रतिशत मान हमको पता लग जाएगा 75%। अब इस भिन्न का हमने दशमलव मान भी निकाल लिया, इस भिन्न का हमने प्रतिशत मान भी निकाल लिया, और अब इस भिन्न को अनुपात रूप में क्या लिखेंगे? तो अनुपात रूप में कोई बता सकता है इस भिन्न को अनुपात रूप में क्या लिखेंगे? दिमाग लगाइए, अनुपात रूप में इस भिन्न को क्या लिख सकते हैं? कोई बता सकता है? एनीबॉडी इन द क्लास? 3:4। 3:4। वेरी गुड, 3:4। यानी ये जो इस भिन्न का जो हिस्सा बांट है वो 3 और 4 का हिस्सा है, 3 और 4 का हिस्सा। अब इसी में अब देखिए चारों में हमने बता दिया। अब इसी में एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हमें 2 भिन्नें दी जाए, एक भिन्न दी गई है 3/4, ठीक है, और एक भिन्न दी गई है 15/20। 2 भिन्नें हमको दी जाए और हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये दोनों भिन्न एक ही है या बराबर है या सेम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो कोई बता सकता है कि क्या कोई तरीका है जिससे ये पता लग सके कि ये दोनों भिन्न बराबर हैं या नहीं? हाँ, पहले ऊपर का ऊपर में भाग देंगे, नीचे का नीचे में, अगर चला जाए तो सही मतलब आ जाए 3/4, तो मतलब बराबर है ना, पर नहीं है। ऊपर का ऊपर में भाग दे, नीचे का नीचे भाग दे, 3/4 आ जाए। थोड़ा और संशोधन करो, और कोई थोड़ा संशोधन और करिए। एक ही संख्या को दोनों भाग दो सर। एक ही संख्या को दोनों भाग दे, उससे क्या होगा? जी तो सही बगल में लिखा सही, अगर वो आ जाए तो जी तो सही वही है। एक ही संख्या में भाग दे और बगल वाला आ जाए तो ये हो सकता है कि ये भिन्न एक जैसी हो। तो वो संख्या कैसे पता करेंगे कि किस संख्या का भाग देना? इसमें मान लीजिए 5 का भाग देना, इसमें मान लीजिए 5 का भाग देना, 5 3 15 5 चौक 20, चलो मान लीजिए 5 का भाग देते ये भिन्न सेम आ गई, ठीक है। और थोड़ा सा मान लीजिए बड़ा कर दिया जाए, 150/200 कर दिया जाए, अब क्या है ना? तो 50 भाग देते, लेकिन वो एक समस्या है हमारे लिए, आखिर वो नंबर क्या होगी, है ना, कि जिससे हम भाग दें। समस्या है कि नहीं? लेकिन जो अविनाश ने बताया था उसमें थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया। ये कहना चाह रहा था कुछ और, हो गया कुछ और। ये कह रहा था कि 3 से 15 में भाग दे, जितना आवे उतना ही भाग 4 का 20 में देने पर आ जाए अगर, तो ये भिन्न बराबर, ये इसको कहना चाहिए। इसने कहा कि वो 3/4 आ जाएगा, 3/4 नहीं आएगा। 3 का भाग दे 15 में, ऊपर वाले को ऊपर वाले में भाग दे, नीचे वाले का नीचे वाले में भाग दे, और वो जो भागफल आवे वो सेम आवे, तो इसका मतलब ये भिन्न बराबर है, ठीक है। इससे भी आसान एक तरीका है, इससे भी आसान एक तरीका है कि क्या था, 3/4 और 5/15/20, ये था ना। इससे भी आसान एक तरीका है, वो क्या तरीका है? एक भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर में गुणा कर दो, ठीक, कितना आएगा? 60। और दूसरे पहले भिन्न के हर का दूसरे भिन्न के अंश में गुणा कर दो, कितना आएगा? 60। अगर दोनों संख्या सेम आ जाए इसका मतलब ये भिन्न बराबर है। इससे भी सरल तरीका है भिन्न को बराबर पढ़ना, कुछ ना गुणा की जरूरत ना भाग की जरूरत। ये हमने यहां पर क्यों बताया? अनुपात ये प्रूव करने के लिए,
इसका मतलब है कि 3/4 का जो अनुपात था 3-4 और 15 और 20 का जो अनुपात है, 15 और 20 का जो अनुपात है वो दोनों अनुपात सेम है, समान है। इसलिए 3/4 और 15/20 दोनों भिन्न भी समान है और इसी वजह से एक के अंश का दूसरे के हर में और दूसरे के अंश का पहले के हर में गुणा करने पर वो संख्या सेम आता है। ठीक, इतनी बात समझ में? इसका मतलब इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से हम इनको अलग अलग ना समझ के इनको अगर हम एक रूप में समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस प्रकार से हम अलग अलग पढ़ते हैं, भिन्न में सिर खपाते हैं, दशमलव में सिर खपाते हैं, प्रतिशत में सिर खपाते हैं, अनुपात में सिर खपाते हैं, बहुत सिर अनुपात से समानुपात में फिर सिर खपाते हैं आखिर। तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग हम बना लें कि इनमें आखिर रिलेटिविटी क्या है, आपस में इनमें संलिप्तता क्या है, क्या आपस में ये एक दूसरे से कनेक्ट है, किसी भी चीज को हमें अगर अच्छे से समझना है, ये हम कई बार तुमको बता चुके हैं, अगर अच्छे से समझना है तो उसकी कनेक्टिविटी हमें समझनी पड़ेगी कि वो कहां कहां से कनेक्ट हो रहा है। अगर हम कनेक्टिविटी नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमें हर चीज को नए सिरे से समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब कनेक्टिविटी हम स्थापित करेंगे तो हम देखते हैं कि यार ये तो सब एक ही है, घुमा फिरा के एक ही है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/2। 1/2 ये सभी लोग 1/2 से परिचित होंगे। 1/2 को हम जनरल भाषा में आधा भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे आसान भिन्न इसको ही माना जाता है, 2 में से 1, ठीक है ना। 1/2 1/2 क्या कहते हैं? आधा। लेकिन ये तो हिंदी हो गई ना, गणित में हिंदी। चलिए, दशमलव, कोई बता सकता है 1/2 का दशमलव रूप क्या है? एनीबॉडी इन द क्लास? हाथ उठा के जवाब दे। हाँ लक्ष्मी, 0.5। देखिए ये इन्होंने बताया कि 0.5 को हम 1/2 कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से हमारी बात समझिएगा, 0.5 को 1/2 कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? फार्मूला वही लगाएंगे कि 1/2 में हम 100, सॉरी दशमलव है ना, दशमलव के लिए ये नहीं करेंगे, दशमलव के लिए क्या करेंगे? दशमलव के लिए हम 2 का 1 में भाग करेंगे, 2 का 1 में भाग करेंगे। प्रक्रिया वही, 0.0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 और 0.5 आ गया। तो क्या हम इसको भाग के रूप में ही समझेंगे? नहीं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। भाग तो हमने लगा ही है, 0.5 आ गया, लेकिन दशमलव क्या है हमें ये दशमलव समझना होता है। दशमलव क्या है, कितने हिस्से में दशमलव होता है, कोई बता सकता है? दशमलव में जो जैसे 5 लिखा है, ये 5 कितने में से 5 है, कोई बता सकता है? कितने में 5 है? एनीबॉडी इन द क्लास? हाँ 100 में नहीं, और कोई? 1 में नहीं, और कोई? 10 में। यस, ये 10 में, ये 5 कितने में? 10 में। यानी बात समझने की कोशिश करिए, 2 में अगर 1 है, 2 में 1 है तो 10 में कितना होगा? 5। और शायद इसी सिद्धांत पर तुम लोगों ने 0.5 बताया था, किसी ने 10 में 2 का भाग नहीं किया, 2 का 1 में भाग नहीं किया। सबने यही बताया होगा कि यार 2 में 1 है तो 10 में कितना? 5 होगा। यानी अगर हम 1/2 को आधा कह रहे हैं तो 0.5 को भी आधा कहेंगे, क्योंकि ये 10 में से 5 होगा। इसी प्रकार जब हम प्रतिशतता में जाएंगे तो 50% भी आधा होगा, क्योंकि 100 में 50 होगा, जैसे अभी कहते 100 में। तो यहाँ भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, यहाँ भी ओरल आएगा। 1/2 आखिर प्रतिशत कितना होगा? 50, और अनुपात 1:2। तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि भिन्न क्या कह रही है। भिन्न का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। कौन सा पार्ट है? 2 में से 1। दशमलव क्या कह रहा है? 0.5, यानी 10 में से 5, ये भी आधा कह रहा है। और प्रतिशत क्या कह रहा है? 50, यानी 100 में से 50। और अनुपात क्या? 1:2। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे एकदम तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लें, बताओ कौन सी भिन्न का ले एग्जांपल? एक भिन्न तुम्हारी मर्जी से ले, बताइए कौन सी भिन्न ले? शुद्ध भिन्न लेना, अशुद्ध न लेना। शुद्ध अशुद्ध जानते हैं?
क्या है? सर जी जो एक भिन्न मिश्र में होती है, एक शुद्ध में होती है। शुद्ध भिन्न की पहचान क्या है? सर जी वो सीधे सीधे बटे के रूप में लिखी हुई। बटे के रूप में तो भिन्न सारी लिखी हो। चलिए हमें तुम्हें हिंट देते हैं, दो भिन्न लिख रहे हैं, एक भिन्न लिख रहे हैं 5/12 बेटा, एक भिन्न लिख रहे हैं 12/5। इन्हें बताओ शुद्ध कौन सी? 5/12 की 12/5? अरे कौन सी शुद्ध? ये सर शुद्ध। सर जी दोनों शुद्ध। दोनों शुद्ध है कि दोनों अशुद्ध है? दोनों शुद्ध है। दोनों शुद्ध है। कोई बता सकता है इनमें शुद्ध है कोई? 5/12। अब वो अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं उसको मिश्र, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध नहीं बोलते। तो ये भिन्न शुद्ध है बेटा। क्यों शुद्ध है? आप अगर देखेंगे तो इसमें खुद दिखाई दे रहा है कि अंश इसका हर से छोटा है, ठीक है, हर बड़ा अंश छोटा। सिंपल सी गणित है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल गणित है। अंश छोटा हर बड़ा, यानी ये भिन्न एक से कम होनी चाहिए, चाहे जैसे समझो। अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होगा वो भिन्न एक से कम होगी ना। 0 से ज्यादा और 1 से कम। 0 और 1 के बीच में आने वाली समस्त भिन्नों को शुद्ध भिन्न कहते हैं। अब उसको समझो चाहिए से इन्वर्टर बंद कर दो, समझे? तो बताओ भाई एक भिन्न का एग्जांपल दे बेटा जो शुद्ध भिन्न हो। आप तो शुद्ध भिन्न समझ गए, बताओ भाई शुद्ध भिन्न का एग्जांपल दे। लक्ष्मी दे कोई एक शुद्ध भिन्न बोलो, तुम बोलो। 5/6। चलो ठीक, बढ़िया। ऐसी बोलो जो जिसके हर से 100 डिवाइड हो रहा हो या 10 डिवाइड हो रहा हो, तो बनाना आसान होगा। चलिए फिर एक मिनट तुम बोलो। 7/40। ये भी गड़बड़ होगी। और कोई बोले? कहाँ जा रहे हैं? काहे? जा रहे हैं। हाँ तुम बता। एक भिन्न लिख रहा है बालक। 5/10 तो 1/2 हो गई, कुछ बदल के लाओ। 4/5। हाँ ये नहीं है, 4/5। हमने ये क्यों बोला था? अभी बता रहे हैं, किस वजह से बोला था अभी बता रहे हैं। अब 4/5 को दशमलव रूप में लिखेंगे। कोई बता सकता है ओरल रूप से इसका दशमलव रूप क्या होगा? खट से बोलिए दशमलव रूप 4/5। हाँ 0.8। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 0.8 होगा। अब ये 0.8 आया कहां से? देखिए 5 का भाग किसमें करेंगे? 4 में। 0 दशमलव लगाएंगे, 0 5×40। बेटा बहुत आसान है, एक बार हम समझ डेवलप कर लेंगे तो ओरल लगाने लगेंगे, इसको तुरंत पता कर लेंगे। 0.8 होगा इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? कौन बता सकता है एग्जैक्ट तुरंत? हाँ बताओ। 100 पूरा नहीं, पूरा कैसे हो सकता है? पूरा तब होता जब 5/5 होता। 80। सभी लोग समझ 80? अब देखिए 80 समझने के लिए क्या करना पड़ा? 4/5 यानी 100 के कितने हिस्से होंगे? 5। 100 कितने हिस्से होंगे? 5। और लेने कितने? तो जब 100 के 5 हिस्से होंगे तो 20 के हिस्से होंगे, और 20 के 4 हिस्से लेंगे तो कितने होंगे? 80। यानी इसका परसेंट कितना होगा? 80। अब एक चीज और तुम समझने की कोशिश करो कि इसी से तुम्हारा परसेंट क्या था? जो दशमलव रूप होगा उसी में 100 गुना कर देंगे तो प्रतिशत का रूप निकल जाएगा। दशमलव रूप में सिर्फ 100 को गुणा करते ही प्रतिशत रूप आ जाएगा, और प्रतिशत रूप में 100 को भाग देते ही दशमलव रूप आ जाएगा। लेकिन आप तुमको तो सटीक प्रोसेस, तो प्रोसेस तो बेटा तरीका तो वही है, तरीका थोड़ी बदला। तरीका वही है। तरीका क्या है? रूल, मैथमेटिक्स रूल। आप भिन्न में 100 को गुणा करें, 20 और 20 चौक 80। तो 100 को गुणा करते, भिन्न में 100 को गुणा करते ही आपका आ जाएगा प्रतिशत। दशमलव में 100 को गुणा करते ही आ जाएगा प्रतिशत। ठीक, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है। 4/5। इस प्रकार से सभी के समझ में आ गया? यस सर। इनमें आपस में संबंध है, क्लियर संबंध है? यस सर। अब कोई भी बच्चा दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात से घबराएगा नहीं। वो ये समझ जाएगा कि ये भिन्न ही है, भिन्न का दूसरा रूप है। इसको बंद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो